जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि सामान्य ज्ञान पढ़ने का सही तरीका कौन सा है। अभी तक क्या होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ कि सारे लोग ये बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, टीचर बोलता है कि पढ़िए, पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ाई शुरू करो, पढ़ते रहो पूरे दिन। आप खुद भी ये चाहते हैं कि मैं पूरे दिन पढ़ाई करूं, खूब मेहनत करूं, सब लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन अगर आपको सही तरीका पढ़ने का पता नहीं है, अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं, तो आपको उस पढ़ाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिन के बाद, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद हम वैसे ही हो जाएंगे और शुरुआत का जो रिजल्ट होता है वो बहुत छोटा रिजल्ट होता है। तो उसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में नहीं रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई के लिए हम कहाँ से शुरुआत करें। सारे सब्जेक्ट पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। अभी तक सिर्फ हमें ये पता है कि सारे सब्जेक्ट जब भी पढ़ना हो तो किताब खोल लीजिए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए। तो उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। हर सब्जेक्ट पढ़ने का अलग अलग तरीका है। रीजनिंग पढ़ने का अलग तरीका है, मैथ्स पढ़ने का अलग तरीका है, जीके पढ़ने का अलग तरीका है। रीजनिंग पढ़ने का सही तरीका क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया आपके लिए, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो कि रीजनिंग हमें कैसे पढ़ना है। तो आज इसी कड़ी में अपन बात करेंगे कि सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज आपको कहाँ से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, हम जो पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं कि जब एग्जाम वाले दिन जितना नॉलेज हमारे दिमाग में है वो वापस निकल के आए बाहर। कई बार ऐसा होता है कि हम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं और उसके बाद लास्ट में कुछ भी याद नहीं रहता, या जो याद रहता है वो कन्फ्यूजन होता है, उसमें ये होगा या ये आएगा, ये पढ़ा था या ये पढ़ा था। तो ऐसी स्थिति इसलिए होती है कि दिमाग के अंदर नॉलेज जो जाता है, नॉलेज जो सेव होता है, वो एक क्रम से सेव होता है। जब तक उसके अंदर कोई क्रम नहीं होगा, जब तक एक निश्चित उसकी दिशा नहीं होगी, तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंट नहीं रहेंगी और वो मिक्स रहती हैं। जिस तरह से अगर अपन मेडिकल स्टोर का एग्जाम्पल लें, अगर मेडिकल स्टोर में केमिस्ट अगर दवाइयों को अगर बिना क्रम से अगर रखेगा तो जब जरूरत पड़ेगी कोई दवाई निकालने की तो वो निकाल नहीं पाएगा। इसी तरह से अगर अपन जनरल स्टोर की बात करें तो जनरल स्टोर के अंदर भी जो व्यापारी होता है, जो दुकानदार होता है, वो अगर एक क्रम से, अगर एक व्यवस्थित क्रम में चीज़ों को नहीं रखेगा तो वापस जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो निकाल नहीं पाएगा। इसी तरीके से हमारे दिमाग में भी एक क्रम से जब तक हम नॉलेज को नहीं डालेंगे, एक निश्चित तरीका नहीं रखेंगे, तब तक जब एग्जाम वाले दिन उस नॉलेज की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो वो निकल के नहीं आएगा, मिक्स होगा और आपको उसमें कन्फ्यूजन होगा ही होगा। तो इससे बचने के लिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम पढ़ने का तरीका अपनाएं, कौन से तरीके से अपन पढ़ें जिससे कि हमारे को कन्फ्यूजन नहीं हो और कम समय में हम ज़्यादा तैयारी कर सकें, और जितना पढ़े वो हमेशा हमारे दिमाग में ताज़ा रहे, याद रहे और उसको हम बीच बीच में रिवाइज भी कर पाएँ। अभी तक हम जो पढ़ते हैं वो कभी कुछ पढ़ लिया, कभी क्या पढ़ लिया, कभी कितना पढ़ा, कभी कहीं से पढ़ा, और वो दिमाग के अंदर जुड़ता नहीं है, दिमाग के अंदर वो ठहरता नहीं है और वो समय हमारा वेस्ट होता है। देखिए दोस्तों, काम करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका सही तरीका, एक गलत तरीका है। अगर गलत तरीके से अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप मेहनत करने के बाद में भी सफल नहीं हो पाएंगे, और अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, अगर काम करने का तरीका जान लेते हैं तो कम मेहनत में भी आपको ज़्यादा परिणाम, ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। मेहनत भी कई बार गलत दिशा से भी शुरू करते हैं कि जो चीज़ जहाँ से हमें पढ़नी चाहिए, जहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए, वहाँ से शुरुआत नहीं करके हम उल्टी डायरेक्शन से शुरुआत करते हैं। जिस तरह से अगर पहाड़ पे अगर आप सीधा मुंह करके चढ़ते हैं, उसकी बजाय अगर आप नीचे की तरफ मुंह करके अगर उल्टा चढ़ेंगे तो दुगनी ताकत लगेगी, डबल ताकत लगेगी और उसका रिजल्ट है वो कम मिलने वाला है। इसी तरीके से जीके को भी अपन एक तरीके से शुरू करेंगे कि किस तरीके से शुरू करें जिससे कि हमें जल्दी रिजल्ट मिले। तो आज आपको मैं वही तरीका, एक लंबे अनुभव का फायदा आपको देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको कि जिसमें आप किस तरीके का इस्तेमाल करके, इस तरीके से जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप पढ़ के और कम समय में ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं सामान्य ज्ञान जो है जीके का जो पार्ट है आपका, इसके पार्ट बनाता हूँ, इसके भाग बनाता हूँ। एक ही काम को करने के लिए उसको अगर अपन टुकड़ों में पूरा करते हैं, उसके अगर अपन पार्ट्स बना लेते हैं तो वो काम हम जल्दी पूरा कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान जो एक पूरा एक सब्जेक्ट है, इसके मैं 4 पार्ट बना रहा हूँ और 4 पार्ट आपको भी पता है कि इसके 4 पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से चारों पार्ट होंगे देख लीजिए आप, इसके 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। जनरल नॉलेज के 4 पार्ट कौन से होंगे? पहला पार्ट है इसके अंदर
फर्स्ट जो पार्ट है वो है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास पहला पार्ट हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट होगा आपका भारत का भूगोल, भारत का भूगोल हो गया। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है भारत का संविधान, और लास्ट और चौथा पार्ट है दोस्तों सामान्य विज्ञान। तो जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए आपको ये 4 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया सामान्य ज्ञान को कि भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान और सामान्य विज्ञान। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक पार्ट ले रहा हूं। जो पहला पार्ट है इसमें भारत का इतिहास ले रहा हूं, और भारत के इतिहास को दोस्तों अपन 3 पार्ट में बांटेंगे। 3 पार्ट बना देंगे भारत के इतिहास के। तीनों पार्ट कौन कौन से हो गए देख लीजिए आप। भारत के इतिहास के 3 पार्ट में पहला कर रहा हूं मैं प्राचीन भारत, इसके बाद दूसरा जो पार्ट बनेगा वो है मध्य भारत, और तीसरा पार्ट मैंने बना लिया वो है आधुनिक भारत। तो इस तरह से हमने इतिहास को 3 पार्ट में बांट दिया, 3 पार्ट बना लिए, और इनका जो काल क्रम है वो भी आप देख लीजिए। ये सिर्फ पार्ट अपन इसलिए कर रहे हैं जिससे कि अपन आराम से एक एक चीज को समझ सके कि किस पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो प्राचीन भारत को अगर अपन देखें तो ये होगा प्रारंभ से लेके, और प्रारंभ कब से हुआ है, लगभग 10 लाख वर्षों से मनुष्य है इस पृथ्वी पर, प्रारंभ से। और अपन इसमें पढ़ेंगे 712 ईस्वी तक। 712 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। इसके बाद में होगा जो 712 ईस्वी से शुरू होके 712 से लेकर के 1858 ईस्वी तक का इतिहास, और लास्ट वाला है वो 1858 से शुरू होके और ये चलेगा 1947 तक। तो ये 3 पार्ट में हमने अलग अलग इसको बांट दिया। प्रारंभ से लेके 712 ईस्वी तक का इतिहास, 712 से लेके 1858 तक का इतिहास, और 1858 से लेके 1947 तक का इतिहास। इसमें अपन देखें तो सबसे बड़ा पार्ट ये है, लेकिन क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सबसे कम इसी में से बनते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में क्या था देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट में आप सुन लीजिए, इसको दिमाग में याद रहेगा कि 3000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम था, ईसा से जो 3000 साल पहले तक का जो टाइम था, उस समय के अंदर तो किसी प्रकार की सभ्यता और संस्कृति कुछ भी नहीं थी। केवल मानव था, वो एक आदि मानव के रूप में था। एक जंगली जानवर जिस तरह से रहता है उस तरह से रहता था। न कपड़े पहनना था, न कृषि थी, न किसी प्रकार का व्यवसाय था, न पशुपालन था, कुछ भी नहीं था। केवल एक जिस तरह से पशु होता है सेम उसी तरह से मानव था 3000 ईसा पूर्व तक। 3000 ईसा पूर्व के आसपास है वो मनुष्य, वो सभ्यता के रूप में विकसित हुआ। धीरे धीरे समूह बनाने लगा, घर बनाने लगा। इसके अलावा संस्कृति हुई और लिपि का आविष्कार हुआ, भाषा बोली सीखने लगा। तो वो टाइम कहलाता है आपका सभ्यताओं का टाइम। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले इसमें पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में इसका जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा जो भाग होगा, उसमें अपन वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। जब थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे तो वैदिक युग आएगा। तो वैदिक युग में क्या होता था, वेदों के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, संस्कार पढ़ेंगे, ये सारी चीजें वैदिक युग में आएंगे। इसके बाद में अगर अपन थोड़ा सा इसको और डिवाइड करें आगे, तो तीसरा जो पार्ट इसके अंदर आएगा वो आएगा आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत का। जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके अंदर गुप्त काल, गुप्त काल है, और साथ में मौर्य काल। गुप्त काल, मौर्य काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्रम इनका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये 4 पार्ट इसके बने हैं। ये 4 टॉपिक इसके हैं प्राचीन भारत के, जिसमें हम ये इंपॉर्टेंट मुख्य रूप से पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गुप्त काल, मौर्य काल। यहां तक आते आते 712 ईस्वी तक का टाइम हो गया, और एक बहुत बड़ा पार्ट आपका टाइम इसमें निकल गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों मध्य भारत पे। तो मध्य भारत में क्या हुआ 712 ईस्वी से, इसके भी अपन 3 पार्ट बनाएंगे। पहला पार्ट होगा वो क्या होगा 712 से लेके और 1192 ईस्वी तक का टाइम। ये जो टाइम था ये विदेशी आक्रमणों का टाइम था। विदेशी आक्रमण इस समय के अंदर सिर्फ भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हुए। इससे पहले भारत पर किसी प्रकार का विदेशी आक्रमण नहीं था, विदेशों का कोई प्रभाव नहीं था। भारत पूर्णतः हिंदू साम्राज्य था और एक ही धर्म था सिर्फ,
और इसके बाद 712 से लेके 1192 की ईस्वी के बीच में सबसे पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद में गजनवी आया और मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में और पृथ्वीराज को हरा के तराइन के दूसरे युद्ध में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की, तुर्क सत्ता की स्थापना की। तो मुस्लिमों का जो आगमन हुआ है भारत में वो 1192 ईस्वी के बाद हुआ है। तो ये था 712 से लेकर 1192 तक का विदेशी आक्रमण। इसके बाद में इसमें दूसरा जो पार्ट है वो आएगा आपका 1192 से लेके, और इसको अपन बांट सकते हैं 1526 तक। 1526 तक का ये जो काल था, ये 1192 से 1526 तक का जो पार्ट था, ये थे दिल्ली सल्तनत के कुछ शासक, जिसमें मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 ईस्वी के अंदर, और 1192 से लेकर 1206 तक मोहम्मद गौरी, और 1206 से गुलाम वंश, और उसके बाद में गुलाम वंश के बाद में जो वंश हुए हैं उनको अपन इस एक छोटे से फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। एक ये छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, जिससे आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से शासक थे जो इसके बाद में हुए हैं, जो 1192 से 1526 के बीच में हुए हैं। जैसे जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें बहुत चीजें ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले हमें थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी थी, अब हमें थोड़ा थोड़ा इतिहास के अंदर घुसना पड़ेगा। जिसमें गुड़ खा तसला में एक छोटा सा सेंटेंस आप याद रख सकते हैं, जिसमें गु से होगा दोस्तों गुलाम वंश, अड़े इसमें साइलेंट रहेगा, अड़े का इसमें कोई रोल नहीं है। इसके बाद में खा से होगा खिलजी वंश, इसके बाद में तय से होगा तुगलक वंश, इसके बाद में सै से होगा सैयद वंश, और लय से होगा लोधी वंश। तो ये 5 प्रमुख वंश हुए हैं जिनका क्रम आपको इस फॉर्मूले से याद रह जाएगा, और मैं से होता है मुगल वंश। तो 1526 में मुगल भारत में आ गए, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की है। और 1526 से लेके जो तीसरा पार्ट जो चलेगा हमारा, वो 1526 से लेके 1858 तक का टाइम रहेगा। ये कहलाता है दोस्तों मध्य भारत के अंदर मुगल काल। तो मुगल काल के अंदर क्या हुआ है, 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की है। उसके बाद में और 1858 में लास्ट बहादुर शाह अंतिम शासक था मुगल काल का। और 1858 के बाद में जो 1947 तक का टाइम है, ये स्वतंत्रता आंदोलन का टाइम है। स्वतंत्रता आंदोलन, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या हुआ है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतिहास में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। सिर्फ 100 साल का इतिहास है। इससे कम मध्य भारत से पूछे जाते हैं, जो लगभग देख लीजिए 712 से 1858 तक का टाइम है। 700 से लेके और 1800 तक कितनी हो गई, 1200 साल का जो इतिहास है वो मध्य भारत में आता है, जिसमें विदेशी आक्रमण है, दिल्ली सल्तनत है और मुगल काल है। तो इसमें से इससे कम क्वेश्चन आते हैं, और सबसे क्वेश्चन प्राचीन भारत से पूछे जाते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक युग है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, गुप्त काल और मौर्य काल है। तो इस तरह से हमने पूरे इतिहास के ये पार्ट बना दिए, और इससे हमें याद रखने में आसानी रहेगी। अब हम कोई भी क्वेश्चन अगर हमें इतना अगर पता है, ये पहली क्लास है इतिहास की, एक तरह से स्टार्टिंग है, हमने इसको डिवाइड कर लिया अलग अलग पार्ट में, दिमाग के में एक अलग अलग जगह बना ली कि अगर अपन मुगलों के बारे में अगर कुछ पढ़ते हैं, अगर हम बाबर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में सीधा 1526 के आसपास का टाइम दिमाग में जाएगा, और वही चीज वो सेव होगी, जब जरूरत पड़ेगी तो वहीं से निकल के आएगी। जैसे जैसे हमारे पास अब टाइम होगा वैसे वैसे अपन इनके अंदर गहराई से पढ़ते जाएंगे। ये जो स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो टाइम है, 1858-1857 की क्रांति पहला आंदोलन था। स्वतंत्रता संघर्ष का शुरुआत थी 1857 से। उसके बाद में 1947 में जब तक आजाद हुए तब तक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हर साल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1858 में क्या हुआ था, 59 में क्या हुआ था, 60 में क्या हुआ था, 1945 में क्या हुआ था, 46 में, 47 में, इस तरह से लगातार हर साल का इतिहास हमें पढ़ते जाएंगे हम लगातार, और 1947 तक हम कंप्लीट कर लेंगे भारत का इतिहास। इस तरह से हमें तैयारी करनी पड़ेगी इतिहास की। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरी चीजें एकदम से सारी चीजों का हमने एक खाका दिमाग में भी बैठ गया आपके, एक सारी चीजें मैंने बिठाने की कोशिश की। मैं इतिहास का टीचर नहीं हूँ, इतिहास मुझे पढ़ाना नहीं आता है। हो सकता है कि इसमें कोई डाटा में कोई कमी हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, क्योंकि मेरा विषय इतिहास नहीं है। मेरा जो विषय है वो है आपको पढ़ने का तरीका बताना,
आज का जो हमारा मकसद था इस लेसन का, ये जानकारी आज आपको मैंने दी है, ये सिर्फ इसलिए दी है कि आपको पढ़ने का सही तरीका पता चले। तो जैसे ही आप पढ़ाई शुरू करते हो, सबसे पहले अपने जो रफ कॉपी है उसमें पहले पेज पर ये सारी चीजें बना लीजिए। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको उसको डिवाइड कर लीजिए, टुकड़े बना लीजिए और उसके अनुसार फिर एक एक टुकड़े को पढ़ना शुरू करिए। देखिए कैसे आपकी तैयारी नहीं होती है और किस तरह से आपको धीरे धीरे स्कोर बढ़ता जाता है। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन मेहनत करने वाले को एक दिन जरूर मिलती है। एक दिन में नहीं मिल पाएगी आपको। अगर आप सोचो कि मैं एक ही दिन में पढ़ के पास हो सकता हूं, ये जीके में पूरा एक ही दिन में तैयार कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, पर मेहनत करने वाले को एक दिन जरूर मिलती है। तो ये तरीका अगर आप फॉलो करेंगे, इसी तरीके से भारत का भूगोल हम किस तरह से पढ़ेंगे कल बात करेंगे अपन, भारत का संविधान कैसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, और जनरल साइंस कैसे तैयार करेंगे उससे आगे वाली क्लास में अपन बात करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप तैयारी करते हो, तो बहुत जल्दी आप ये कंपटीशन जो आप तैयारी कर रहे हो, ये तो छोटी सी चीज है, आप कोई भी कंपटीशन अच्छा तैयार कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों ये चीज़ पसंद आई है तो अब आप इसको लाइक करिए, शुरू में करने की जरूरत नहीं थी। अगर अब आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हो, और आपको इसके बारे में क्या जानकारी चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।